हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परम ज्ञानमय तत्व है। उसी प्रकार इन साधनों के द्वारा हम अपने तनु को, अपने इंद्रियों को ब्राह्मी बनाते हैं और यह शोधन ही आत्मा के कल्याण के लिए, अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए यही ऊर्जा है और यही शक्ति है और यही प्रेरणा है। यहां पर आकर न चाह करके भी 24 घंटे भगवान का नाम कानों में सुनाई पड़ता है। रात में सो तब भी कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं अखंड रामायण पाठ हो रहा है, कुछ न कुछ कान में भगवान की चर्चा आती ही रहती है। इसके अतिरिक्त नदी के तट पर जाओ, गंगा के तट पे जाओ तो वहां भी दिव्य भक्तिमय वातावरण, भिन्न भिन्न शिविरों में अनेकानेक महापुरुष यहां पधार कर अपनी ज्ञान विज्ञान की धारा से लोगों को आप्यायित कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर प्रयाग में आकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का फल। और हम सभी लोग आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है और इसके अलावा मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। हम बार बार भगवान के चरित्र को सुनते रहें, भगवान की कथा को सुनते रहें, तो भगवान की इस कथा श्रवण भक्ति के द्वारा, ये कथा श्रवण भी तो भक्ति है। प्रहलाद जी के मत में ये प्रथम भक्ति है। नवधा भक्ति का जो प्रहलाद जी ने उपदेश किया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो प्रहलाद जी के अनुसार जो नवधा भक्ति है उसमें पहली भक्ति कथा श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथा सुनना, ये प्रथम भक्ति। और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी मैया को जो नवधा भक्ति का उपदेश किया, उसमें भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और ये श्रवण भक्ति के द्वारा चार भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। कथा श्रवण करने से चार प्रकार की भक्ति अपने आप जीवन में आ जाती है। पहली भक्ति संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। शरीरति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण हरहि कपट तज गान। चौथी भक्ति मम गुण गण हरहि कपट तज गान। हरे कपट तज गान। प्रथम भगति
संतन कर संगा, जब कथा सुनेंगे तो ये भक्ति अपने आप हो जाएगी। क्योंकि कथा कोई संत ही सुनाएंगे, कोई लंठ तो सुनाएगा नहीं, कोई उद्दंड तो कथा सुनाएगा नहीं, जो सुनाएगा संत ही सुनाएगा। और जो भगवान की कथा सुनाए वही तो संत है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा भी हो जाएगा कथा सुनने से। और दूसरी भक्ति जो प्रहलाद जी के अनुसार है कीर्तनम, जब कथा होगी तो बीच बीच में कीर्तन भी होता है, प्रारंभ में कीर्तन, मध्य में कीर्तन, अंत में कीर्तन, दूसरी भी भक्ति होती। और तीसरी भक्ति विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण, ये भक्ति है। तो जितनी देर आप कथा सुनेंगे उतनी देर भगवान का आपको स्मरण बना रहेगा, तो यह भी भक्ति हो जाए। तो कथा श्रवण से सत्संग रूपी भक्ति, भगवन नाम संकीर्तन रूपी भक्ति और भगवान की स्मरण रूपी भक्ति, ये तीनों प्रकार की भक्ति हो जाती। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और ये प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति अगर हो तो भगवान की ये कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देती है, धुल देती है। रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, नहीं बूझ पाते, उस तत्व को भगवान की कथा श्रवण करते करते व्यक्ति को बड़ी सरलता से बोध हो जाता है। वेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, उनकी व्याख्याएं पढ़ो, अद्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, शुद्धाद्वैत क्या है, जीव तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, इन सब विवेचनों को शास्त्रों में पढ़ करके व्यक्ति तब जिस बात को समझता है, वह बात केवल कथा व्यक्ति श्रवण करता रहे तो सारी बातें उसे धीरे धीरे समझ में आ जाती, उसे पढ़ना नहीं पड़ता। क्योंकि पढ़ी पढ़ाई, बनी बनाई, समझी समझाई बात उसे सीधे सीधे मिल जाती है और बात हृदय में उतर जाती है। भगवान श्री रघुनंदन के दरबार में कुश और लौ इस रामायण की पुण्य गाथा को सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि जब कुश और लौ ये दोनों भाई भगवान की कथा का गान करते हुए मार्ग पर चल रहे थे, तब तक उधर से रथ पर बैठकर भगवान श्री राम आ रहे थे। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः, रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने इन दोनों कुमारों को रामायण का गान करते हुए देखा तो आदर पूर्वक अपने दरबार में बुलाया और अपने राज दरबार में कथा सुनाने के लिए कहा। कुशलव दोनों भाई राम जी के दरबार में कथा सुनाने लगे। मार्ग पद्धति से भगवान की कथा दो पद्धति से गाई जाती है, एक मार्ग पद्धति और एक देशी पद्धति। जिस भाषा को समझने वाले अधिक लोग हों उस भाषा में भगवान के गुण का वर्णन करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, ये मार्ग पद्धति। और जिस भाषा को कम लोग समझते हों, एक क्षेत्र मात्र में बोली जाती हो, समझी जाती हो, उस भाषा में भगवान के गुण और कथा का वर्णन किया जाए तो उसको देशी पद्धति कहते हैं। मार्ग पद्धति से कथा होने पर अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त होता है। देशी पद्धति से कथा में सीमित लोगों को ही कथा का आनंद प्राप्त हो पाता है।
तो कुश और लव ने मार्ग पद्धति से इस कथा को सुनाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ अगायताम मार्ग विधान संपदा। अगायताम इस चरित्र को गाया। भागवत जी की कथा भी भगवान की कथा है, लेकिन भागवत की कथा गाने की बात नहीं आती। भागवत की कथा सुनाई जाती। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, लेकिन राम कथा को लव और कुश ने गाया। अगायताम इसका गान किया। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। जब प्रसंग आता है तो गोस्वामी जी यही कहते हैं, जे गावही यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। तो राम कथा को कुश और लव ने गाया। अगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गत सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। भगवान श्री राम इस कथा को सुनकर के अभिभूत हुए और अपने सिंहासन से उतरकर सामान्य श्रोता के समान परिषद में बैठकर, लोगों के बीच में बैठकर राम जी ने इस कथा को श्रवण किया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा कहती है कि अपनी महिमा को, अपने चरित्र को, अपने गुणगान को बैठकर स्वयं सुनना, ये तो मर्यादित पुरुष का लक्षण नहीं है। फिर राम जी ने इस रामायण को, अपने चरित्र को क्यों सुना? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका समाधान किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ये राम जी का चरित्र नहीं है, ये तो श्री जानकी जी का चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है, इसलिए राम जी बैठ करके इस चरित्र को सुनते हैं। सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्या की महिमा का वर्णन करके सुनाया। अयोध्या इस धरती पर वह सर्वश्रेष्ठ पुरी है जिस पुरी में चार चार रूपों में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका। अयोध्या 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या का नाम लिया जाता है। और इस धरती पर सर्वप्रथम अगर कोई नगरी बसी है तो वो अयोध्यापुरी है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु के द्वारा अयोध्यापुरी बसाई गई, और अयोध्या में जितने राजा हुए, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वा पूर्वमियम येषाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। ये संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण वसुंधरा अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती चली आई। अयोध्या में जो राजा हुए वो पूरे संसार पर शासन करने वाले, पूरी धरती पर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट। और ये राज्य उनको किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो मनु वंश को ये राज्य, मनु जी महाराज को ये राज्य प्रजापति ब्रह्मा ने दिया। प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा अयोध्या का राज्य मनु जी को प्राप्त हुआ,
और अयोध्या से संपूर्ण धरती का शासन होता था। और इस पवित्र कुल में, मनु जी के कुल में, इक्ष्वाकु मनु के वंश में अनेक महान राजा हुए। महाराज इक्ष्वाकु, विकुक्ष, रघु, अज, सगर, ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा राजा इस वंश में हुए और सभी वैष्णव और भगवान के परम भक्त हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये साम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। इसी वंश में एक राजा सगर हुए, जिनकी महिमा उनके नाम में छिपी हुई है। क्या है नाम इनका? बोले सगर। सगर नाम इनका क्यों पड़ा? बोले ये जब मां के गर्भ में थे तो इनकी सौतेली मां ने इनकी मां को विष दे दिया था, लेकिन उस विष के कारण भी उनकी मृत्यु नहीं हुई और विष को आत्मसात कर लिया। गर माने विष, और गर के सहित जो पैदा हुए वो कौन है? सगर। और इन्होंने क्या कमाल किया? कहते हैं सगर ने सागर बना दिया। इस धरती पर जो सागर है, जिसको समुद्र कहते हैं, उस सागर को, समुद्र को किसने बनाया? महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के द्वारा ये सागर बना गया। सागरो ये न खानितः। जिन्होंने सागर को खोदा, कोई कुआं खोदता है, कोई राजा बड़े धर्मात्मा होते हैं तो कुआं खुदवा देते हैं, तालाब बनवा देते हैं, बावड़ी खुदवाते हैं। लेकिन अयोध्या के राजा सगर ने कहा तावड़ी और बावड़ी और कुआं ये तो छोटे छोटे जलाशय हैं, मैं इतना बड़ा जलाशय बना दूं जिस जल से संपूर्ण धरती आप्यायित हो। और महाराज सगर ने सागर बना डाला। ये साम ससगरो नाम सागरो येन खानितः। और इसी कुल में महाराज इक्ष्वाकु जो परम धर्मात्मा राजा थे। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का मतलब इक्ष्व माने गन्ना और बाक माने वाणी। जिसकी वाणी गन्ने के रस के समान मीठी हो, ऐसी वाणी बोलने वाले महाराज जो थे वो इक्ष्वाकु। और वे इक्ष्वाकु मनु कर्म योग के योगी थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, गीता का ज्ञान, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं। इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत को विवस्वान के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ और वैवस्वत के द्वारा यह ज्ञान इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ और ये परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ा। लेकिन कालांतर में यह ज्ञान, यह योग नष्ट हो गया। पुनः इस ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए अब मैं तुम्हें निमित्त बना करके इस ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। तो जो गीता ज्ञान द्वापर युग में भगवान ने अर्जुन को दिया, इस ज्ञान की पवित्र परंपरा अयोध्या के रघुकुल में पहले से विद्यमान थी। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और फिर यह ज्ञान विवस्वान ने वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसा पवित्र कुल
रघुकुल, जिस वंश में भगवान का अवतार हुआ। और इस कुल की एक विशेषता और, यह कुल परम वैष्णव कुल है। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री रंगनाथ की दिव्य मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दी, और इक्ष्वाकु मनु उन रंगनाथ भगवान की नित्य पूजा करते थे, और उन रंगनाथ भगवान की आराधना रघुकुल में इक्ष्वाकु मनु के काल से राम जी के काल तक हुई। जितने राजा हुए सभी राजाओं ने रंगनाथ भगवान का पूजन अर्चन किया। यह वंश परम वैष्णव परम भागवत वंश है। ये विचार रामायण के टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने किया। स्वयं प्रश्न उद्भासित किया कि धरती पर और भी अनेक पवित्र राजकुल थे, लेकिन भगवान ने अयोध्या के राजकुल में ही अवतार लेने का निर्णय क्यों किया? दशरथ जी के कारण। बोले दशरथ जी महाराज तो ये नहीं सोचे थे कि भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, वो तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया। लेकिन भगवान ने उस अनुष्ठान में माध्यम बनकर अयोध्या में अवतार लेने का विचार किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की रुचि भगवान के अंदर पड़ी। लोग कहते हैं अयोध्या में राम जी को कौन लेकर के आया? कोई कहता है हम राम जी को लेकर के आए। अयोध्या में राम जी को दशरथ जी भी लेकर के नहीं आए, वशिष्ठ जी भी लेकर के नहीं आए, और न कोई राम जी को अयोध्या में लेकर के आया। राम जी अपनी रुचि से अयोध्या में स्वयं आए। ये वाल्मीकि रामायण है। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राम जी को कौन ला सकता है? राम जी को लाने का सामर्थ्य किसके अंदर? राम जी की स्वयं की रुचि थी। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान आए। भगवान परम स्वतंत्र है और अपनी रुचि, भगवान की स्वयं रुचि हुई कि ऐसे कुल में मैं अवतार ग्रहण करूं। कारण बोले ये कुल परम वैष्णव कुल। इस कुल के सभी राजाओं ने भगवान रंगनाथ की आराधना की। श्री दशरथ जी महाराज ने भी रंगनाथ भगवान की खूब आराधना की। सत्यनारायण व्रत कथा में जब तुंगध्वज राजा का वर्णन आता है तो वहां पर वेद व्यास जी कहते हैं तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदा गमत। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वही अयोध्या में दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए और रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। एक बार हमारे यहाँ अयोध्या में विद्वानों की सभा होती रहती है। अनेक प्रकार के विचार हुए। उसमें यह भी एक विचार था कि दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली। ताते उमा मोक्ष नहीं पाए। लेकिन यह बात केवल भक्ति की प्रशंसा में इसका तात्पर्य। मुक्ति तो दशरथ जी को भी मिली। और प्रमाण क्या है? बोले वेद व्यास जी की वाणी से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वेद व्यास जी कहते हैं तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदा गम। रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिए। और वैकुंठ को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त कर लेना, इसी का नाम तो मुक्ति है।
मुक्ति कोई अलग चीज थोड़ी, भगवत धाम की प्राप्ति। तो यह पवित्र कुल, इक्ष्वाकु का कुल, इतना पवित्र कुल, जिस कुल में सभी वैष्णव महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा हुए, इसीलिए भगवान ने इस कुल में अवतार लेने का विचार किया। अयोध्यापुरी स्वयं भगवान का रूप है, परब्रह्म का स्वरूप है अयोध्यापुरी। रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर अयोध्यापुरी की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य। अयोध्या स्वयं परब्रह्म का स्वरूप है, सरयू जी सगुण ब्रह्म है, और अयोध्या में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, कीट पतंग मनुष्य बानर पशु पक्षी, वो सब क्या हैं? भगवान शंकर कहते हैं तन्निवासी जगन्नाथ। अयोध्यावासी जो हैं वो सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या में जो वास कर ले वो जगन्नाथ का स्वरूप ही हो जाता है मानो। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी 7 मोक्षदायिनियों में, मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ, और जहां पर बड़े बड़े वेद के विद्वान, षडंग वेद विदुषाम क्रतुप्रवरयाजिनाम, जहां पर षडंग वेद के विद्वान, यज्ञ यागादि कर्म करने वाले पवित्र ब्राह्मण निवास करते, बड़े बड़े वीरों का निवास, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन एक सर्ग में कुश और लो ने किया। उस अयोध्यापुरी के राजा महाराज श्री दशरथ परम धर्मात्मा, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। उस अयोध्यापुरी में वेदविद सर्वसंग्रह, सब प्रकार के संग्रह से युक्त, दीर्घदर्शी महातेजा, महातेजस्वी और दीर्घदर्शी, पौरजानपद प्रिय, अपने जनपद के नागरिकों को परम प्रिय, इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, जो इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर हैं और बहुत बड़े याज्ञिक यज्वा। दशरथ जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए, अनेक वाजपेय यज्ञ, श्रोतामणि यज्ञ, अनेक चयन याग महाराज दशरथ ने अपने जीवन में किया। महर्षि वाल्मीकि के मित्र दशरथ जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं। अपने मित्र के सद्गुणों को अनुभव करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर, यज्वा धर्म परो वशी। और दशरथ जी महाराज बहुत बड़े यज्वा हैं, बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने किया। क्षत्रियों का ये धर्म है, राजाओं का धर्म है कि यज्ञ के द्वारा, प्रभूत धन संपत्ति के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा परमात्मा की, यज्ञ पुरुष की वो आराधना करें। दशरथ जी महाराज ने ऐसे अनेक यज्ञ किए। धर्म परो और धर्म परायण है, वशी, अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि चित्त को अपने वश में कर रखा है। ऐसे धर्मपरायण, यज्वा, अतिरथी, दीर्घदर्शी, इतनी विशेषताएं दशरथ जी महाराज। बोले ये सब विशेषताएं तो ऋषियों में होती हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं इनको किसी ऋषि से कम मत समझो। महर्षि कल्पो राजर्षि। ये दशरथ जी कौन है? बोले महर्षि कल्प। महर्षि कल्प का मतलब, कल्प माने समान, समकक्ष। महर्षि कल्प, ये महर्षि के समान है, महर्षि तो नहीं है
परंतु किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षि कल्पः, जहां पर यह कल्प शब्द जुड़ जाए उसका यही अर्थ होता है, महर्षि कल्प। ये महर्षि के समान हैं, राजर्षि हैं, त्रिषु लोकेषु विस्तृतः, और तीनों लोकों में इनकी ख्याति और इनका यश गाया जाता है। दशरथ जी धरती पर राज्य करते थे, लेकिन उनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती थी। कितने बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, सेवापरायण हैं, भगवान के भक्त हैं और परम वीर हैं। स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी युद्ध में सहायता की आवश्यकता होती थी तो दशरथ जी महाराज की सहायता लेते थे। नियम तो यह है कि धरती पर रहने वाले लोगों की सहायता स्वर्ग में रहने वाले देवता करते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता बोले देवता मंत्र के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता, और देवता मंत्र विधि और यज्ञ के अधीन है। मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र वो विधियां बोले ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा। तो बोले सबसे बड़ा देवता है। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी भूखों मर जाएं अगर ये धरती पे ब्राह्मण देवता न रहे, कौन उनको खिलाएगा? स्वर्ग में कोई खेती होती नहीं होती, और न वहां खाने का कोई साधन होता है। इस धरती पर जब विप्र लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, देवाराधन करते हैं, तो उसी यज्ञ देवाराधन से देवताओं का पोषण होता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर रहने वाले मनुष्य यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा देवताओं का पोषण करते हैं, तब वे देवता धरती पर रहने वाले लोगों का पोषण करते हैं। यह परस्पर आदान प्रदान है। तो देवता के अधीन जगत है, परंतु वे देवता भी युद्ध में सहायता के लिए दशरथ जी के पास आते हैं। ऐसे वीर श्री दशरथ जी महाराज। महर्ष कल्पो राजर्षिर त्रिषु लोकेषु विश्रुता, बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः, और अत्यंत बलवान श्री दशरथ जी महाराज, और अपने सभी अमित्रों को, शत्रुओं को जिन्होंने पराजित कर दिया, और श्रेष्ठ मित्रों से जो युक्त हैं, मित्रवान विजितेन्द्रियः, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने विषयों को जीत लिया है। धन के संचय में और धान्य के संचय में इंद्र और कुबेर से भी ज्यादा बड़ा खजाना जिनके पास है, ऐसे श्री दशरथ जी। कई श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने श्री दशरथ जी के व्यक्तित्व का, उनकी क्षमता का और उनकी महिमा का वर्णन किया है, और इन्हीं भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 चौपाइयों में बड़े सुंदर शब्दों में प्रयोग किया। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ।
अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। ये वेद विदित गोस्वामी जी जो कहते हैं, यहां वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने वेद विद कहा, इसीलिए ठीक उसी शब्द को गोस्वामी जी ने भी अपने ग्रंथ में उपयुक्त किया। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। और गोस्वामी जी कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुण निधि हैं और ज्ञानी भी हैं और भगवान के भक्त भी। हृदय भगति मति शारंग पानी, अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों से संपन्न श्री दशरथ जी महाराज। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दशरथ जी महाराज साक्षात वेद के स्वरूप हैं। दशरथ जी महाराज साक्षात वेद के स्वरूप हैं और उनकी तीनों रानियां जो हैं वो वेद की कांडत्रयी है। वेद में जो कुछ कहा गया है, वेद में कर्म, ज्ञान और उपासना, ये तीन चीजें। कर्म का निरूपण जहां पर होता है उसका नाम है कर्म कांड। जहां पर ज्ञान का वर्णन होता है उसका नाम है ज्ञान कांड। और वेद के जिस भाग में परमात्मा की उपासना का वर्णन, वो उपासना कांड। तो वेद तीन कांड में विभक्त, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। इसी को कांडत्रयी कहा जाता है। तो वेदों में जो कांडत्रयी है, कर्म, ज्ञान, उपासना, मानो वो तीनों कांड ही दशरथ जी महाराज की तीनों रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, जो ज्ञान शक्ति है वही महारानी कौशल्या है। और सुमित्रोपासनात्मिका, और सुमित्रा जी जो हैं वो उपासना कांड है। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और जो क्रिया शक्ति है कर्म कांड, वो कौन है? बोले कैकेयी। वेदो दशरथो नृप, और श्री दशरथ जी महाराज मानो वेद के स्वरूप है। वेद के इन कांडत्रयी के द्वारा ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। और जो स्वयं साक्षात धर्म है भगवान, उनका भी प्रादुर्भाव इसी कांडत्रयी के द्वारा चार रूपों में होता है। दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, सब प्रकार के वैभव से संपन्न, लेकिन दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष होती थी, हजारों वर्ष लोग जीते थे। सतयुग में लाखों वर्ष, त्रेता में हजारों वर्ष, द्वापर में सैकड़ों वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष औसत आयु। सतयुग में इतनी आयु क्यों होती थी? क्योंकि सतयुग में व्यक्ति कामनाओं से रहित होकर स्वाभाविक रूप से धर्म की निष्ठा से युक्त रहता था। इस कारण से सतयुग में लाखों वर्ष की दीर्घ आयु लोग प्राप्त करते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दीर्घ काल तक जीवन धारण किया, आयु प्राप्त की। उसका कारण क्या है? बोले धर्म। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं
कि ऋषियों ने दीर्घ संध्या, दीर्घ काल तक उपासना और सतत गायत्री, अग्नि इत्यादि की उपासना के परिणाम स्वरूप दीर्घमायुर अवाप्नुयुः, दीर्घ काल की आयु को प्राप्त की। तो धर्म व्यक्ति को आयुष्मान बनाता। सतयुग में कामनाएं नहीं होती थी, लोग निष्काम होते थे और कर्तव्य समझकर धर्म का पालन करते थे, इसलिए दीर्घ काल की आयु, लाखों वर्ष की आयु होती। त्रेता युग आते आते उनके अंदर कामनाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि सतयुग में धर्म के चारों चरण, त्रेता युग आते आते एक चरण घटने लगा, तो लोगों के अंदर कामना उत्पन्न हुई। तो महर्षियों ने विचार किया कि कामना के लिए अगर ये लोग कुछ और करने लग जाएंगे, दूसरे मार्ग में प्रवृत्त होंगे, तो इनका पतन हो जाएगा। इसीलिए वेद मार्ग से ही कामना इनकी पूरी हो। इसीलिए त्रेता युग में यज्ञ यागादि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यद्यपि यज्ञ यागादि कर्म हर युगों में थे, लेकिन त्रेता युग में विशेष रूप से काम्य कर्मों की, काम्य यज्ञों की प्रवृत्ति लोगों में उत्पन्न हुई। उसका नाम त्रेता इसीलिए। त्रेता के बाद द्वापर, तो लोग सोचते हैं 2 के पहले 3, इसलिए द्वापर के पहले त्रेता। वो संख्या की दृष्टि से विचार करने लगे, लेकिन वहां त्रेता से तात्पर्य 3 और 2, द्वापर से 2, ऐसा नहीं। त्रेता से तात्पर्य है कि जिस युग में त्रेताग्नि चयन, 3 प्रकार की अग्नियों को स्थापित करके यज्ञ यागादि कर्मों में मनुष्यों की प्रवृत्ति बढ़ती है और उन यज्ञों के द्वारा सकाम कर्मों को करने की रुचि बढ़ती है, उस युग का नाम त्रेता युग। त्रेता युग को यज्ञ युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस युग में यज्ञ यागादि कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ती, तो यज्ञ के माध्यम से लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करते। और यज्ञ के लिए 3 प्रकार की अग्नि का चयन, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय। और इन तीनों अग्नियों की उपासना करते हुए यज्ञ यागादि कर्म जिस युग में विशेष रूप से प्रवर्तित होता है, उसका नाम त्रेता। तो त्रेता युग में यज्ञ यागादि कर्मों की प्रवृत्ति होती है और लोगों के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ को साधन बनाया जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आते आते यज्ञ यागादि की निष्ठा भी कमजोर पड़ जाती है। तब भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना और उनके मंत्र जपादि के द्वारा जीव अपनी विभिन्न कामनाओं को पूरा करने में प्रवृत्त होता है। तो वो द्वापर युग, वेद मार्ग से और दूर जाने के कारण द्वापर युग आते आते लोगों की आयु और कम होने लगती है, सैकड़ों वर्षों की होती है। कलयुग आने पर वेद मार्ग से दूर जाकर लोग तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार की अघोर आराधना, मनमुखी आराधनाओं में लोग प्रवृत्त होते हैं। कामनाओं के परवश होकर, वैदिक मार्ग से विमुख होकर मनमानी उपासनाओं में उनकी प्रवृत्ति होती है। उसका परिणाम बोले कलयुग में आयु क्षीण होने लगती है और अधिकतम 100 वर्ष की आयु, वह भी आयु व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता। ये कलयुग। तो त्रेता युग में इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने कहा, शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः। भगवान कृष्ण के अवतार के प्रसंग में वेदव्यास जी कहते हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीतो। सतयुग में भगवान का अनुभव शुद्ध
धवल रूप में अपने अंतःकरण में ही ज्ञानानुष्ठान के द्वारा लोगों को भगवान की अनुभूति होती, इसलिए भगवान शुक्ल वर्ण सतयुग में, शुक्लो रक्तः, त्रेता युग आने पर भगवान रक्त वर्ण, भगवान का रक्त वर्ण कहाँ है? बोले त्रेता युग में भगवान यज्ञ स्वरूप में पूजित होते हैं और यज्ञ के रूप में भगवान का अनुभव प्रारंभ होता है, इसलिए अग्नि का वर्ण रक्त वर्ण है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा शुक्लो रक्त तथा पीतः। द्वापर युग आने पर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना और उनकी आराधना की जो प्रवृत्ति होती है, इस कारण से भगवान पीत वर्ण, और इदानीम कृष्णताम गतः, और कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण वर्ण। तो चारों युग के अलग अलग धर्म हैं, मूल बातें तो हर युग के लिए ही, परंतु हर युगों की अपनी अपनी विशेषता है। तो त्रेता युग में हजारों वर्ष की आयु होती थी। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। और दूसरी बात, संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने अभी तक कोई उपाय भी नहीं किया। जो वर्णन हम आप सुनते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ के पहले कभी कुछ किया हो पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसा वर्णन नहीं आता। पहली बार किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने संकेत किया कि एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत, एक बार, पहले नहीं। और कोई प्रमाण भी नहीं है कि उसके पहले कभी दशरथ जी के मन में ऐसी कोई ग्लानि हुई हो कि हमारे संतान नहीं है। अगर पहले कोई ग्लानि होती या इच्छा होती या विचार होता तो पहले कभी कोई अनुष्ठान किए होते और उस अनुष्ठान से फल मिला न मिला वो बात होती, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार। इसके पहले कभी दशरथ जी के मन में यह विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब सब संतों के अलग अलग भाव हैं। कोई महापुरुष कहते हैं कि दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति का विचार इसलिए नहीं आया कि दशरथ जी पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे। महारानी कौशल्या और दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे। अपना राज्य अपने पुत्र को देकर नैमिषारण्य में तप करने गए। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, परम प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्षों तक स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। पहले भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान प्रकट नहीं हुए। पहले तो आकाशवाणी, भगवान की वाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि मांगो मांगो बर, बर मांगो बर मांगो, मांग मांग बर भई नभ बानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो। हमारे अवध के संत कहते हैं कि भगवान ने 2 बार वरदान मांगने को क्यों कहा? मांग मांग बर। अरे एक बार भगवान कह देते बर मांगो, मांग बर, मांग मांग बर, मांगो मांगो।
ये 2 बार मांगने की बात भगवान ने आकाशवाणी में क्यों कही? तो अवध के संतों का भाव है कि तपस्या करने वाले 2 लोग थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो मानो भगवान कहते हैं आप भी मांगो और आप भी मांगो, मांग मांग वर। और इससे भी एक बड़ा सरस अर्थ हमारे अवध के संत कहते हैं कि 2 बार जो वाणी आई मांग मांग वर, ये 2 बार मांग मांग किसने कहा? बोले जिसकी तपस्या कर रहे थे, जिसकी आराधना कर रहे थे, वो ठाकुर जी भी जुगल हैं, 2 हैं। तो दोनों ठाकुर प्रसन्न हो गए। राम जी ने भी कहा मांग और किशोरी जी ने भी कहा मांग। राम जी ने भी कहा मांगो, किशोरी जी ने कहा मांगो, हम भी देने के लिए तैयार हैं। मांग मांग बर भई नभ पानी। फिर तो स्वयंभू मनु शत्रुपा के कान में ये वाणी जब गई, 23,000 वर्ष तक अन्न जल त्याग करके तप किया था, शरीर सूख गया था, लेकिन भगवान की ये मधुर वाणी जब कान में गई तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, मृतक जिया बन गिरा सुहाई। श्रवण रंग हुई उरे जब आई, श्रवण रंग हुई उर जब आई। हृष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अबहि भवन ते आए, मानव अबहि भवन ते आए। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, मृतक जिया बन गिरा सुहाई। मृतक जिया बन गिरा। ऐसी वाणी कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मृतक जियावन गिरा सुभाई, श्रवण रंध्र होए पुर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव अबहि भवन ते आए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का स्वरूप शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु, जब आपकी वाणी में इतना चमत्कार है कि आपकी वाणी अमृत से भी ज्यादा मधुर, मृतक को भी मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली आपकी वाणी में इतना रस है, तो आपके दर्शन में कितना आनंद होगा। पहले तो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, फिर मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा दर्शन। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा प्रभु मैं आपका दर्शन, आपके रूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरे अनेक रूप हैं, किस रूप में देखना चाहते? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, सब रूप उन्हीं का ही। पराशर महर्षि तो विष्णु पुराण में कहते हैं स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया पुन्नामो भगवान हरि ही। संसार में जितनी स्त्रीवाचक शब्द हैं उनके द्वारा श्री जी का दर्शन और बोध होता है, और पुल्लिंग वाचक जितने शब्द हैं और जितनी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के स्वरूप का बोध कराती हैं। सारा संसार ही परमात्मा का रूप, सब रूप उन्हीं का। किस रूप में देखना चाहिए? तो स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप का चिंतन कागभूषुंड जी अपने मन में करते। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो रूप भगवान शिव के हृदय में विराजमान रहता है। जिस रूप का दर्शन बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग अपने हृदय के अंदर ध्यान के द्वारा करते हैं,
आपके उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। यही कारण मुनि जतन कराही। सुनि मन मानस हंसा, सुनि मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारक मोचन। कृपा करो प्रणतारक मोचन। पति वचन परम प्रिय लागे, संपत्ति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मुझ। आपके उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। कौन से भगवान प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्ववास प्रगटे भगवान। संपूर्ण विश्व में जो वास करते हैं कण कण में, वो कौन है? बोले वो भगवान वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। क्योंकि इसी मंत्र का जप स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के पद पंकज में अपने मन को लगाया तो भगवान विश्ववास प्रगटे भगवान। कण कण में वास करने वाले विश्ववास भगवान प्रकट हुए।